Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक खुशबाश होंगे। तो जनाब बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो शुरू करने से पहले मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने इतनी प्यारी प्यारी दुआएं जो है ना वो मेरे लिए और मेरे भाइयों के लिए की। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ही इज़ परफेक्टली फाइन एंड डूइंग ग्रेट। और वो बहुत जल्द घर भी आने वाले हैं। सो जनाब आज अपनी रूटीन पर वापस आ कर मुझे भी बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है। तो जैसे कि हम सब जानते हैं रमज़ान जो है वो बिल्कुल अपनी समझ लें कि आ ही गए हैं दरवाज़े पे। सो इस बार मैं थोड़ी सी लेट हो गई हूँ क्योंकि जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस हादसे ने काफ़ी जो है ना परेशानी दी थी हमें। सो अच्छा, आम तौर पे सफाइयाँ तो हम लोग रोज़ ही करते रहते हैं, लेकिन जब भी कोई फेस्टिवल्स हों, कोई त्यौहार आने वाले हों ना, तो फिर कुछ ख़ास जो होते हैं ना इक़दामात वो किए जाते हैं। तो जैसे कि रमज़ान जो है ना हम मुसलमानों के लिए एक फ़ेस्टिवल की तरह ही आता है। 30 दिन इंतहा की खुशियाँ और रौनकें होती हैं सहरी और अफ्तारी की। तो उसके लिए ना घर को थोड़ा सा और ज़्यादा अच्छे से प्रेप किया जाता है। तो उसके लिए एक थोड़ी सी ना और भी अच्छे से डीप तरह की सफाइयाँ की जाती हैं। जैसे मैंने सुबह सुबह उठते ही पहले मैंने जितनी भी बास्केट्स थी ना घर की धो ली, क्योंकि 30 दिन तक तो मैं इनको हाथ भी नहीं लगाने वाली। सो मैंने सोचा जल्दी जल्दी से ऐसे काम कर लिए जाएँ जो आमतौर पर रमज़ान में ना करने को दिल नहीं करता। सो मैंने झाले शाले भी उतार दिए, ज़्यादा तो नहीं मैं, क्योंकि मैं काफ़ी रूटीन से इन चीज़ों का ध्यान रखती हूँ। लेकिन स्पेशल जो है ना वो एक बार मैंने रमज़ान की आने की खुशी में ना सारे घर को एक बार ना अच्छे से चमका दिया है। और एक रमज़ान के आने की खुशी और एक मेरे भाई के घर आने की खुशी जो है ना वो मुझे डबल जो खुशी है ना वो इस बार रमज़ान लेके आ रहा है। सो जितनी भी हमारे घर में पेंटिंग्स थी, सीनरीज थी, वो मैंने सारी अच्छे से साफ़ की हैं। डस्टिंग काफ़ी ज़्यादा करनी पड़ी, इस बार टाइम काफ़ी ज़्यादा लग गया क्योंकि हमारे घर के साथ ना हमारी बल्कि गली में ही दो दो घर बने और इतनी डस्ट होती है। मैं आज अपनी भाभी से भी यही कह रही थी कि एक दिन डस्टिंग ना करो तो ऐसे लगता है कि पता नहीं कितने ही अरसे से ना डस्ट ही डस्ट हर तरफ नज़र आ रही होती है। सो अच्छा, मैंने ना इतनी वीडियोस मैं शुरू से देखती आती हूँ ना, ये व्लॉग्स देखना मुझे बहुत अच्छा लगता था। और मैंने अक्सर बंदों की ना रमज़ान की जब तैयारियों की वीडियोस देखी मुझे इतना अजीब लगता है कि इतना कुछ कैसे करते हैं बंदे, मतलब सब कुछ फ्रीज करके रख देते हैं। और मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि जो रोज़ का रोज़ करने का मज़ा आता है ना वो ऐसे फ्रीज़ हुई चीज़ों का भी मुझे तो बिल्कुल मज़ा नहीं आता। बहुत कम ऐसी चीज़ें जिनको मैं फ्रीज़ करती हूँ। अच्छा, ये आप मेरे दरवाज़ों को एक बार देखें कि ये आप इनका गंद चेक कर सकते हैं कि कितना ये गंदा हो गया हुआ था। ख़ास तौर पे ये मेरे रूम का जो दरवाज़ा नहीं है, क्योंकि ये रूम सबसे ज़्यादा यूज़ होता है तो क्योंकि तो ये जो है ना ये सबसे ज़्यादा गंदा था। तो मैंने सोचा इसको साफ़ करने के चक्कर में मैंने जितने भी दरवाजे थे वो सारे के सारे साफ़ कर दिए। अच्छा, मैं ना एक वीडियो देख रही थी, उसके अंदर मैंने देखा एक लेडी थी, वो पराठे भी बना के ना इतने ज़्यादा डिफरेंट किस्म के पराठे जो होते हैं ना, अब मुझे नहीं पता वो वीडियो के लिए था कि वाकई में वो लोग ऐसे करते हैं कि सारे पराठे बना के फ्रीज़ कर दिएंगे सहरियों के लिए ना। तो मैं ये कहती हूँ कि फिर भी अगर आपने इतना ज़्यादा काम कर लिया है, लेकिन सहरी के लिए उठना तो है ना, सहरी करने के लिए आपको फिर भी उठना पड़ेगा, उनको एक बार फिर से तवे पे लगाना पड़ेगा। तो इससे अच्छा नहीं है कि बंदा सहरी में उठे। एक तो थोड़ी देर पहले एक तो उठते ही खाने भी नहीं होता, थोड़ी देर अगर पहले उठ के बंदा थोड़ा सा ऐसे खाने पकाने में लग जाए तो थोड़ी सी भूख ही लग जाती है इतने। और ऊपर से फ्रोज़न जो पराठे हैं ना वो तो मेरा बिल्कुल ज़हन मानता ही नहीं है। मुझे ऐसे लगता है कि तवे से उतरी जो रोटी होती है ना उसकी जो मज़ा और खुशबू होती है ना वो ऐसे वो जो फ्रीज़र वाली जो रोटी है ना उसकी किधर से वो खुशबू और मज़े आएंगे। सो थोड़ी सी मेहनत कर लेने से कोई मुझे नहीं लगता कोई इतना उसमें कोई मज़ायका है। अच्छा, मैं बहुत कम ऐसी चीज़ें हैं जिनको मैं फ्रीज़ करती हूँ, यानी कि अब हाँ कुछ चीज़ें जैसे मैंने चटनी बना के रखी, कबाब बना के हमने रखे हैं, और
चने जो है ना वो बॉयल करके रखे हैं दही फुल्की वगैरह वाली चाट वगैरह के लिए। इसके अलावा ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मैंने फ्रीज़ की हो। जो भी चीज़ें होती हैं वो रोज़ के रोज़ हमारे घर में फ़्रेश बनती हैं और मैं बड़ी खुशी से बनाती हूँ। सो ये कुछ मेरी चीज़ें हैं जो मैं रमज़ान के रिलेटेड कुछ बातें हैं जो मेरे ज़हन में होती हैं। अच्छा, मेरी अलमारी तो ऑलमोस्ट ठीक ही थी, ज़्यादा ख़राब नहीं थी, पर थोड़ी बहुत चीज़ें थी ना जो इधर उधर हुई पड़ी थी। मैंने सोचा इसको भी लगे हाथों खा दूँ, क्योंकि ये एक वाहिद काम है जो रोज़े में तो दूर की बात, जो आम हालात में भी करना मुझे इतना खास पसंद नहीं है। सो मैंने सोचा एक बार रमज़ान से पहले ना 1 महीने के लिए इसको मैंने सेट करना है। मैंने कोशिश पूरी करनी है कि ये ख़राब ना हो। तो एक बार मैंने अपनी अलमारी को एक बार अच्छे से सेट कर दिया है। अल्लाह करे कि एक रमज़ान का जो महीना है ना वो निकल जाएगा इससे, तो कोशिश तो पूरी यही रहेगी। अच्छा, बाकी जो कपड़े जो थे ना वो मैंने सारे कल धो दिए थे, और सिर्फ आज मैंने जो टॉवल्स थे ना एक बार वो भी मैंने वॉश कर दिए हैं, क्योंकि मेरे जब भाई ने आने हैं और काफ़ी सारे गेस्ट भी आ रहे हैं। सो उसके लिए ना एक बार मुझे, दूसरों का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जब भी कहीं जाती हूँ ना तो मुझे टॉवल यूज़ करने से ना थोड़ी सी इरिटेशन होती है। एक टॉवल और एक बेडशीट जो है ना वो यूज़ करने से मुझे बहुत इश्यू होता है। किसी भी, ये नहीं है कि कोई लोग गंदे होते हैं या क्या है, बस थोड़ी सी ना ज़हनी सी इस मामले में होता है कि ना अपनी जो चीज़ है ना टॉवल और बेड शीट जो है ना वो मुझे थोड़ी सी, जब भी हम लोग मरी भी जाते थे ना बचपन में भी, तो मैं अपनी बेड शीट और अपना टॉवल हमेशा साथ लेके जाती हूँ, और एक चादर ऊपर लेने के लिए, ताकि वो जो उनकी ब्लैंकेट्स है ना वो उससे पहले एक चादर मेरे ऊपर ऑलरेडी हो। मतलब पता नहीं कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो मुझे इरिटेट करती हैं। सो टॉवल चावल ऊपर डाले। जब मैं ऊपर गई ना तो मैंने देखा कि छत की हालत भी मुझे कुछ अच्छी नहीं लग रही थी, क्योंकि बच्चे हमारे साथ रोज़ ऊपर जाते हैं ना। कुछ हमारे हमसायों के भी जो बच्चे हैं ना वो आजकल इतने ज़्यादा हमारे छत के ऊपर ना, माशाल्लाह से हमारा छत काफ़ी बड़ा है ना, तो वो लोग अपनी दीवारों से उतर के ना हमारे छत पर पूरा दिन वो बच्चे खेलते रहते हैं। नीचे ठा ठा की आवाज़ें आ रही होती हैं। तो मैंने सोचा कि एक बार ना अपने छत को भी सारा साफ़ कर लूँ, क्योंकि रोज़े की हालत में तो ये एक नामुमकिन काम है, ये नहीं हो पाता और नहीं हो सकता है। और कि अच्छी खासी प्यास लग जाती है। मुझे गर्मी लगने लगी थी झाड़ू लगाते हुए। सो मैंने एक बार छत को भी बिल्कुल, आम तौर पर ना मैं ईद का जो जोड़ा भी है ना वो भी मैं रमज़ान से पहले ही ले लेती हूँ। बहुत कम ऐसा होता है कि रमज़ान में जाना पड़े, और इससे पहले ही, मतलब रोज़ों से कुछ दिन पहले ही मैं ले लेती हूँ। लेकिन इस बार मैं नहीं ले सकी क्योंकि मेरी अम्मी नहीं थी, और जब तक अम्मी ना हो ना तो मेरे से कोई भी ड्रेस ख़रीदना मुश्किल होता है। मुझे ऐसा लगता है कि जब मेरी अम्मी पास करती हैं तो वाकई वो जो ड्रेस है ना वो मेरे ऊपर अच्छा लगता है। मतलब मुझे सिर्फ अपनी अम्मी की वो जो चाहिए होती है ना एक अप्रूवमेंट वो मुझे चाहिए होती है, अप्रूवल मेरी अम्मी का। सो यहाँ पर मैं और मेरी जो परजाई थी ना वो बना रहे थे कबाब ही समझ ले, टिक्कियाँ समझे, जो भी हमने चिकन और आलू के जो थे ना वो बनाए थे। क्योंकि जो मेरा भाई है ना उसको आम तौर पर सहरी में ना सालन खाना पसंद है। वो बहुत कम जो है ना सहरी में सालन खाता है। सो वो या तो दही के साथ सहरी करता है, मतलब रोटी के साथ, मतलब पराठे के साथ दही, और यहाँ उसको कबाब चाहिए होते हैं। तो हमने सोचा कि हम कबाब जो है ना वो पहले ही बना के रख लें, और बहुत ज़्यादा नहीं हमने बनाए, मतलब इतने कि एक हफ़्ता चल जाए, उसके बाद हम फिर बना लेंगे, वो एक हफ़्ता चल जाएंगे इस तरह। क्योंकि फ्रीज़र में और भी काफ़ी मतलब चिकन और गोश्त वगैरह जो होते हैं ना वो काफ़ी होता है, तो फिर मुझे ऐसे ज़्यादा ही फ्रिज में वो रश पड़ जाता है। तो हमने सोचा कि आहिस्ता आहिस्ता सारे काम होते जाएंगे, बंदे ज़िंदा है, हाथ सलामत है, तो वो सारे काम हो जाएंगे। उसके बाद मैं और जो मेरी भाभी है ना वो निकल गए, हमारे करीबी एक स्टोर है, उधर हमने ग्रॉसरी करनी थी वो की। क्योंकि ये ज़िंदगी में पहली बार ऐसे होगा कि रमज़ान की जो ग्रॉसरी है ना हम लोग अकेले गए हैं, मतलब मेरे भाई के साथ ही हम हमेशा जाते हैं। तो उनका जो कमी थी ना आज के दिन शिद्दत से जिसको कहते हैं ना वो थी। लेकिन जो भी चीज़ें थी हमेशा हम ही लिस्ट बना के देते हैं, लेकिन ऐसे लग रहा था कि कोई ना कोई कमी है। मतलब जितनी भी हमारी ज़हन में चीज़ें आई हैं वो हमने जाके ले ली हैं, क्योंकि हम दो ही थी घर पे और दोनों भाई नहीं थे हमारे पास। तो बस जिस तरह भी इस चीज़ को ना मैं बहुत इंजॉय करती हूँ भाई के साथ जाने पे। लास्ट ईयर मुझे याद है मैं और बड़ी भाभी गए थे, छोटी भाभी ना उस टाइम इटली थी, तो हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया था रमज़ान की शॉपिंग को। तो मैंने आज इस बार ना अपने भाइयों को बहुत मिस किया है लेकिन इंशाल्लाह एक आध दिन में मेरा भाई मेरे साथ होएगा, और इस तरह के बड़े रमज़ान इंशाल्लाह आने हैं जो हमने इकट्ठे शॉपिंगें करनी है। सो इस बार की चलें जो है ना थोड़ी सी हैर है
तो जनाब इस तरह हमारे जो रमज़ान की थी ना पूरी अब तैयारी हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो आपने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, दुआ में याद रखना है। इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।